प्रदेश सरकार ने कई चिकित्सा अधिकारियों का तबादला किया है। इसी के साथ ही गाजियाबाद में बतौर कार्यवाहक सीएमएस के पद पर तैनात राकेश कुमार को स्थायी सीएमएस बनाया गया है। डॉक्टर राकेश कुमार जिला अस्पताल में मरीजों को हो रही परेशानियों का समाधान करने के लिए कई अहम कदम उठा रहे हैं। इस बारे में उन्होंने आप अभी तक के संवाददाता से बात करते हुए विस्तार में जानकारी दी। डॉक्टर राजेश का कहना है कि ओपीडी में लगने वाली लंबी कतारों को कम करने की दिशा में काम किया जा रहा है। इसके लिए काउंटर की संख्या 2 से बढ़ाकर 4 कर दी गई है। साथ ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर भी वर्क किया जा रहा है। इसके अलावा मरीजों से मिलने वाले लोगों का समय भी लिमिटेड किया जाएगा। देखिए, मेरी पहले 3 महीने से भी ये प्रायोरिटी रही है कि मरीजों को बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं दे सकूं, और अभी तक मैं इसी पे काम कर रहा हूं कि और जो ओपीडी में हमारे जो मरीज आने वाले हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन में काफ़ी लंबी लाइन लगती थी, बहुत परेशान होना पड़ता था, उसके लिए भी मैंने पहले 2 काउंटर थे, उन काउंटर को बदल करके 4 काउंटर में तब्दील किया है। दूसरा जो हमारा ऑनलाइन जो पेपर का सिस्टम है, जो आभा से है, उसको भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आभा से लोग जो है ना अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, जिससे कि हमारी जो ओपीडी की भीड़ है वो कम हो, लोगों पेशेंट को परेशानी कम हो। उन्होंने बताया कि दवा लेने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी रहती हैं, जिससे मरीजों को काफ़ी दिक्कत होती है। इस समस्या से निजात पाने के लिए दवा वितरण के काउंटर की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। साथ ही सुबह काउंटर को खोलने का समय भी बदला जाएगा। सुबह जल्दी दवा वितरित की जाएगी। दूसरी हमारी प्रायोरिटी थी कि जो जहाँ दवा जो है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, अक्सर मैं देखता हूँ कि वहाँ पे भीड़ बहुत रहती है। उसके लिए भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डिजिटल फार्मेसी की तरफ को थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, और काउंटर भी उसके लिए हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कोशिश की है कि सुबह जल्दी से ही दवाइयाँ बंटना शुरू हों और एक्स्ट्रा स्टाफ हमारा दवाई बांटने के लिए लग जाए, ताकि मरीजों की जो बहुत ज़्यादा भीड़ है उसको कंट्रोल किया जाए। डॉक्टर राजेश ने बताया कि अस्पताल में गंदगी को लेकर काफ़ी परेशानी थी, जिसे काफ़ी हद तक दूर किया गया है। मरीजों और उनके परिजनों को काफ़ी असुविधा होती थी। स्वच्छता व्यवस्था को और दुरुस्त किया जाएगा। इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर प्राइवेट वार्डों में भी व्यवस्थाओं को और बेहतर किया जाएगा, जिससे लोग इसके प्रति जागरूक हो सकें। कि हॉस्पिटल में सफाई व्यवस्था जो पहले से थोड़ा सा इम्प्रूव हुई है, बट अप टू द मार्क मैं चाहता हूँ कि वो अप टू द मार्क हो। इसके अलावा कि जो प्राइवेट वार्ड है उसको भी मैं चाहता हूँ, बात करेंगे अपने उच्चाधिकारियों से भी बात करेंगे किस तरीके से जो प्राइवेट वार्ड है उसको और अच्छा बेहतर बनाया जाए, ताकि जो अच्छे लोग हैं वो भी हमारे यहाँ पे भर्ती हों, हमारे हॉस्पिटल का अच्छा नाम हो। उन्होंने बताया कि हीट वेव में हमने मरीजों को बेहतर इलाज दिया। परिस्थितियों को देखते हुए उस दौरान 20 बेड भी रिजर्व में रखे गए थे, जिससे इमरजेंसी में समस्या ना हो। उस दौरान जितनी भी मौतें हुई वो सभी मरीज़ ऐसे थे जिनकी अस्पताल आने से पहले ही मौत हो गई। उन्होंने बताया कि मैंने खुद पूरी परिस्थितियों को हैंडल किया था। हीट वेव के मरीजों को हमने बेहतर व्यवस्था प्रदान की। हमारे यहाँ प्रचुर मतलब 20 बेड तो हमेशा खाली रहे, इसीलिए कि कोई भी एक्यूट इमरजेंसी ऐसी आती है तो उसको उससे फेस किया जाए। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रही है कि हीट वेव में हम इलाज नहीं कर पाए। जो डेथ हुई हैं, जितनी भी डेथ हुई हैं वो हमारी ब्रॉड डेड की हुई है, जो बाहर से और हमारे हॉस्पिटल में आ नहीं पाए थे। तो ये आई थिंक मेरे विचार से ठीक नहीं, क्योंकि मैंने पूरा उसको देखा है, मैं हैंडल किया है, मैं रात भर यहाँ पे रहा भी हूँ और मैंने देखा है। ये कहना गलत है। डॉक्टर राजेश का कहना है कि बाहर से दवा लिखने पर पाबंदी लगाई गई है। उन्होंने बताया कि मैंने दिशा निर्देश दिए हुए हैं, अगर कोई डॉक्टर बाहर से दवा लिखता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कई ऐसे प्रकरण सामने आए जिसमें मरीजों ने बाहर से दवा लिखने की शिकायत की। हालांकि अभी तक किसी मरीज़ ने ये शिकायत लिखित रूप में नहीं दी। एमएमजी अस्पताल में पर्याप्त मात्राओं में दवाएं उपलब्ध हैं।
देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।